बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप तमाम लोग? यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। मैं हूं समीना जलील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम लज़्ज़त। और लज़्ज़त प्रोग्राम में आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहेंगे और आपके लिए बहुत सारा और ढेर सारा प्यार मेरी पूरी टीम की जानिब से कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को बहुत अच्छा रखे और खुश रखें। जी जनाब, मौसम बताएं कैसा हो रहा है? ज़बरदस्त सा मौसम हो रहा है और खूब सर्दी पड़ी है। कराची वालों को तो ये सर्दी थोड़ी सी ज़रा मुश्किल लग रही होती है, लेकिन बहरहाल मौसम को एंजॉय करें। हमने आपको इतनी अच्छी अच्छी सूप की रेसिपी, फ़िश की रेसिपीज़ बहुत सारी आपको बताई हैं, आप वो बनाएं, एंजॉय करें और इतने ज़बरदस्त जो ऑरेंजेस आ रहे हैं उनसे भी चीज़ें बनाएं और वैसे ही इसको खाएं और एंजॉय करें, क्योंकि सर्दियों का खाया पिया गर्मी में बहुत काम आता है। तो इन नेमतों से फ़ायदा उठाइए और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें चारों मौसम अता किए हैं और हम उनसे भरपूर फ़ायदा उठाते हैं और भरपूर उनका मज़ा भी लेते हैं। और आई एम श्योर कि कुछ दिनों के बाद शायद एक आध दिन में बच्चों की स्कूल की छुट्टियां भी होने वाली हैं, तो इसमें आप लोग और भी मज़ा करेंगे, आपको अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। जी जनाब, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आज हम प्रोग्राम में क्या चीज़ें बनाने जा रहे हैं ये आपको बताएंगे। आज हम बनाएंगे पेरी चिकन पास्ता बनाएंगे, इसके अलावा हम बनाएंगे कॉर्न सालसा बनाएंगे और बनाएंगे हम मैक्सिकन फ्राइड चिकन विंग्स। तीनों रेसिपीज़ बहुत अच्छी हैं, बिल्कुल नोट डाउन कीजिएगा और आप रखिएगा इनको, ताकि आप अपनी जब छुट्टियां बच्चों की हों तो आप उसमें ज़रूर बनाइएगा। बच्चों को एक ट्रीट दीजिएगा, या फिर आपके घर में कोई बच्चों के फ्रेंड्स आते हैं तो आप उन्हें भी एक अच्छी सी ट्रीट दे सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें देखिएगा और आज इंशाल्लाह ताला हम प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे अपने लास्ट सेगमेंट में, और वही होगा कि जी शादियाँ, माशाल्लाह शादियों का ये सीज़न है, भरपूर तरीके से शादियाँ हो रही हैं। और क्या होता है कि शादियों के बाद फिर दावतों का एक सिलसिला जारी होता है और फिर क्या होता है कि उसमें घर में ख़वातीन को ये समझ में नहीं आता कि उस दावत को किस तरीके से अरेंज किया जाए कि दावत भी बहुत अच्छी सी हो जाए, खाना भी बहुत डिफरेंट सा हो जाए और सबको बहुत मज़ा भी आ जाए। तो इंशाल्लाह हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप मेन्यू जो है वो डिसाइड कीजिएगा और उसके बाद इस मेन्यू को आप बहुत एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो बिल्कुल देखते रहिए हमारा प्रोग्राम और यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं अपनी पहली डिश। क्या बनाएंगे हम जाके काउंटर पे देखते हैं कि आज पहली डिश कौन सी स्टार्ट करेंगे। जी जनाब, मैरिनेशन का काम पहले कर लेते हैं। हमारे पास मैरिनेशन के लिए जो चीज़ें हैं, पेरी चिकन पास्ता। अब पेरी चिकन पास्ता का पास्ता तो यहाँ बॉईल हुआ रखा है, पूरा पास्ता मैंने यहाँ बॉईल करके रखा है। इसके अलावा यहाँ पर मेरे पास चिकन मौजूद है, ठीक है जी, चिकन मौजूद है और चिकन ये ब्रेस्ट फिले मेरे पास है। सही, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए जी, चिकन ब्रेस्ट फिले ये मेरे पास यहाँ मौजूद है। ये 400 ग्राम है और ये एक बड़ा बोल जो है पास्ता का। इसमें और क्या क्या चीज़ें पड़ेंगी ये आप देखते रहिएगा। इसकी मैरिनेशन हम अभी करेंगे। इसमें हम डालेंगे, सबसे पहले तो हम डालेंगे ये पेरी सॉस। पेरी सॉस मैंने अभी आपको बनाना सिखाया, आई थिंक शायद पिछले वीक की, तो डेफिनेटली आपके पास होगा बना हुआ। तो ये मेरे पास वही वाला बना हुआ है। तो ये तकरीबन मैं इसमें 2 टेबलस्पून भर के शामिल करूँगी, ठीक है जी। ये चला गया पेरी सॉस। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा, हम इसमें कचरी पाउडर डालेंगे, या आप लीजिएगा मीट टेंडराइज़र। मीट टेंडराइज़र इजीली आपको मिल जाए तो आप उसको डालिएगा, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपने थोड़ी सी कम रखनी है, थोड़ी सी ये बस डाल देते हैं, क्योंकि मीट टेंडराइज़र में और कचरी में फ़र्क होता है। मीट टेंडराइज़र बहुत तेज़ी के साथ चीज़ों को गला देता है, लेकिन कचरी पाउडर थोड़ा सा टाइम लेता है, तो काइंडली इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा डालेंगे ऑरिगेनो। ऑरिगेनो तकरीबन 1 टीस्पून लेवल डालेंगे। पेपरिका पाउडर डालेंगे इसमें हम, ये भी हम डालेंगे तकरीबन 1.5 टीस्पून भी डाल सकते, क्योंकि ये इसका एक स्मोकी सा फ्लेवर होता है और टेस्ट में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन माइल्ड फ्लेवर होता है। आपको लगेगा तो सही कि ये बहुत ज़्यादा लाल सी हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। इसके अलावा क्रश किया हुआ लहसुन, ये चला गया क्रश किया हुआ लहसुन। और डालेंगे हम इसमें ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल नहीं है तो नॉर्मल ऑयल भी आप डाल सकते हैं, मैं डालेंगे यहाँ पे ऑलिव ऑयल। ये चला गया इसमें। अब इसको मैरिनेट करके आप इसको 2-3 घंटे के लिए छोड़िएगा और उसके बाद इसको ग्रिल कर लीजिएगा। ग्रिल पैन में डाल के इसको ग्रिल कर लीजिएगा। ग्रिल करके हम सिंपली इसको किस तरह से सर्व करेंगे, ये पास्ता मैंने लेके यहाँ पे रखा, बॉईल कर लिया। और आपको पता है पास्ता का जो शेप ये मैंने बॉईल किया है, एल्बो मैक्रोनी, ये सबसे फेवरेट और सबसे आसान और सबसे ज़्यादा बनाया जाने वाला है, क्योंकि ये इसका शेप ऐसा होता है कि ये नॉर्मल तरीके से गल जाता है, पक जाता है, इसको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये हम इसमें डालते हैं। फिर दूसरी बात है कि इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं, उससे भी सॉस चला जाता है तो टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये है। इसके अलावा
हमारे पास है लहसुन है कुटा हुआ, इसके अलावा प्याज है। और क्या क्या करेंगे हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो कहीं नहीं जाइए, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त। और यहाँ पर हम पेरी चिकन पास्ता बना रहे हैं, जिसके लिए चिकन मैंने मैरिनेट करके रख दिए। बाकी इंग्रेडिएंट मैं आपको बता रही थी, ब्रेक का टाइम आ गया था, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको एक दो चीज़ें बता दी थी। लेकिन प्रोग्राम के लास्ट तक रहेगा, क्योंकि आज हम चाहते हैं कि आपके घरों में जब शादियां होती हैं या कहीं पे भी फैमिली में शादी होती है, फिर आप दावत करते हैं तो ज़रा सा मुश्किल हो जाता है। लंच पे बुलाते हैं या ब्रंच करते हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि क्या बनाएं, किस तरह से बनाएं, किस तरह से अरेंज करें चीज़ें। तो ये आज हमको आपको बताएंगे ताकि आपकी प्रॉब्लम हल हो जाए। ये क्योंकि शादियों का सीज़न है, यहाँ पर इस सब बहुत इस टाइप की चीज़ों की ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह ताला हम आपको बताएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर हम बनाएंगे पास्ता मेरे पास बॉईल हुआ रखा हुआ है, बिल्कुल इसको कम्प्लीटली मैंने इसको डन किया हुआ है। प्याज मेरे पास है, क्रश किया हुआ लहसुन है, हल्का सा फ्राई करेंगे, फिर इसमें पेरी पास्ता डालेंगे, ठीक है, पेरी सॉस डालेंगे। ये डाल के हल्का सा फ्राई करेंगे। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है चिकन स्टॉक है, इसमें हल्का सा उबाल आएगा, पास्ता शामिल कर देंगे। पास्ता शामिल करके मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। एंड में हम ये शिमला मिर्च बारीक कटी हुई और साथ ही ये मेरे पास टमाटर है, ये डाल के मिक्स करेंगे, निकालेंगे। और ये मेरे पास जो चिकन है इसको ग्रिल करेंगे और उसके साथ हम इसको सर्व कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। चलिए जी, आ जाते हैं अपनी सेकंड रेसिपी, जो कि बनाने जा रहे हैं हम बहुत ही ज़बरदस्त से मैक्सिकन चिकन विंग्स। मैक्सिकन चीज़ें काफ़ी स्पाइसी होती हैं, लेकिन आप देखिएगा आपको इसको बहुत अच्छा लगेगा। ज़रा सा हमने इसको डिफरेंट करके बनाया। अच्छा जी, इसके इंग्रेडिएंट क्या क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। मैरिनेशन टाइम इसको भी आपने अच्छा देना है, ठीक है, अच्छा देंगे तो आप यकीन करें ये बेहतरीन बनेगी। यहाँ पर मैरिनेशन की चीज़ें मेरे पास मौजूद है। सबसे पहले तो हम डालेंगे इसमें नमक, नॉर्मल नमक। हाफ़ kg विंग्स है, स्किन वाले विंग्स लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आता है, क्रिस्पी बनते हैं। ये मैं डालूँगी इसमें तकरीबन 1 टीस्पून मैंने इसमें डाला भर के नमक, ठीक है ना। विस्क दिस कप, मेरा कप पहले इधर रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम डालेंगे इसमें पिसी हुई लाल मिर्चें, ये मेरे पास मौजूद है, तकरीबन इसमें डालेंगे 1 टीस्पून भर के डालेंगे, सही ये चलेगी। अब डालेंगे हम इसमें हेलोपिनो पेपर्स, ये बड़ी ज़बरदस्त होती है, इसका फ्लेवर भी अच्छा होता है। इसके अलावा ये ज़रा सा फ्लेवर के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, तो ध्यान से डालिएगा। आपको अगर ज़्यादा तेज़ पसंद है तो आप ज़रूर इसको डाल सकते हैं। ये मैंने 4-5 पीस ले लिए थे, इसको बारीक चॉप किया, ये इसमें हम शामिल कर देंगे, ठीक है। ये आपको बॉटल में मिल जाएंगी, लेकिन मैंने आपको बताया कि जर्मन मिर्च जो होती है उसको लें और उसको गर्म सिरके में डाल के रख दें, फिर चॉप कर लें तो आ जाता है, किसी हद तक उसका फ्लेवर आ जाता है। इसके अलावा हम शामिल करेंगे इसके अंदर क्या चीज़, हम शामिल करेंगे इसमें ब्राउन शुगर, टेस्ट को माइल्ड करने के लिए। इसमें शामिल करेंगे हम विनेगर, ये चला गया विनेगर, थोड़ा सा जाएगा इसमें पेपरिका पाउडर। ये इसकी मैरिनेशन कंप्लीट हो गई। अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे, मिक्स करके रख देंगे। ओवरनाइट में इसका रिज़ल्ट और भी बहुत अच्छा आता है। ओवरनाइट आप इसको छोड़ दीजिएगा और उसके बाद आप इसको दूसरे दिन आपने क्या करना है, सिंपली 3/4 कप हम लेंगे मैदा, ठीक है, जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है तो मैं तमाम चीज़ें साथ ही डाल देती हूँ। 3/4 कप मैदा है, ये डालेंगे और डालेंगे 1/2 टीस्पून हम इसमें बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे ताकि अच्छी और क्रिस्पी बने। इसको मैं पहले मिक्स कर लेती हूँ। चलें जी, इसको क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने देखा ये कच्चे हैं तो थोड़ा सा इसको हम जब फ्राई करेंगे तो टाइम लगेगा। ये हो गया और अच्छी तरह से आप मिक्स करके इसको रख दीजिएगा और फिर इसके बाद बनाइएगा, आप देखिएगा कितने बेहतरीन बनेंगे। अब मैं काम ये करती हूँ कि बेकिंग पाउडर जो है इसी में डाल देती हूँ, ठीक है, ताकि ये अच्छा सा इससे मिक्स हो जाए। 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ये गया इसमें तकरीबन ये 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर है। इससे क्या होता है, ज़रा सी गलावट भी आ जाती है, दूसरी बात ये कि अच्छी क्रिस्पीनेस आ जाती है इसमें। इसको मिक्स करेंगे और जब आप अपने घर में रखेंगे, अगर आपने ओवरनाइट छोड़ा या 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ा है तो आप बाद में ये कीजिएगा कि इसके अंदर मैदा और बेकिंग पाउडर डालिएगा, मिक्स कीजिएगा और फ्राई कर लीजिएगा। लेकिन चूँकि अभी बस टाइम नहीं है तो मैं इसको अभी करके रख देती हूँ, ठीक है। इसको हम ये डाल देते हैं पूरा। अब चूँकि मैंने इसमें नमक ऑलरेडी डाला हुआ है, लेकिन फिर भी आप टेस्ट करके देख लीजिए, अगर नमक कम लगता है
तो आप थोड़ा सा इसमें और शामिल कर सकते हैं मैदे के लिहाज से। थोड़ा सा अगर ड्राइनेस भी फील हो रही है तो कोई इशू नहीं ना। ये देखें जी, अच्छी सी इस पर कोटिंग हो जाएगी और फिर हम इस पर फ्राई कर लेंगे, ठीक है। और लुबना है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लुबना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी है लुबना? ठीक, आपा अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत मज़े में। और इसमें मैं ज़रा सा पानी डालें जी, कहीं क्या कहेंगी? आपा शो देख रही थी काफी दिनों बाद, यानी कि आज देखा, एक तो लाइट चली जाती थी डेली अच्छा और अच्छा, जिसकी वजह से शो देखा ही नहीं जाता था, तो ओह बैठी हुई थी तो कॉल भी लकी भी मिल गई। क्या बात है जनाब जी, कहीं क्या कहना चाहती हैं, कुछ कहना चाहती हैं? हाँ जी जी, बोलिए। पिछली यानी कि वो तो काफी दिनों से तो आपकी देख ही नहीं पाए कि क्या अच्छा, बना और क्या नहीं। क्यों भाई, तो कहाँ थी आप, कुछ बिजी थी? लाइट नहीं, आप लाइट नहीं होती। ओ, ये लाइट का तो बड़ा मसला है। हाँ चलें जी, तो इस बस, वजह से वो फिर देखा भी नहीं जाता था। अच्छा चले ठीक है, अब आपने देखा, आप बताइए क्या कहेंगी, कुछ कहना चाहेंगी? हाँ जी, आपा मैं आपकी आपकी यानी कि मेरी काफी मरतबा बात हो चुकी है आपसे, माशाल्लाह, जी 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 और जी। शायद आपके ज़हन में नहीं नहीं, ना बिल्कुल हो। बिल्कुल, मुझे बिल्कुल आपका नाम याद है, मुझे आपका नाम याद है बिल्कुल। हाँ जी, जी, आपसे बहुत खुशी होती है बात करके। थैंक यू सो आपके मच। प्रोग्राम वैसे देखते हैं हम, मसाला चैनल के सब प्रोग्राम ही माशाल्लाह अच्छा, वैसे गुड देखते हैं, गुड गुड। सबको पसंद करते हैं। चलो बहुत शुक्रिया जनाब, आप तमाम लोगों की वजह से तो आज हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसी हाँ तरह जी, से हमारे आपा प्रोग्राम मेरी को बेटी देखते से रहिए। काइंडली बात कर ली है, मैंने एक मरतबा बिल्कुल। पहले भी आपकी बात करवाई थी, वो आपका अच्छा, शो बहुत शौक से देखती है और कहती है आप खुद ही मम्मा बात कर लेती हैं, मेरी नहीं बात करवाती हाउ आप। स्वीट, चलें बिल्कुल बात कराइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसी हो बेटा, ठीक हो? जी आपका, मैं ठीक हूँ। अल्लाह जी, आप हमारे प्रोग्राम देखती हैं, कैसा लगता है आपको हमारा प्रोग्राम? बहुत प्यारा लगता है, मैं तो मामा को कहती हूँ मामा हमें भी बना के दे, आप भी प्रोग्राम ही स्टार्ट कर दें आपा के साथ। चले ठीक है बेटा, इसी तरह से मामा को बताती रहा करें कि ये चीज़ आपको बना के दें, ताकि आपको बनाएं, आप फिर खाएं, आपको मज़ा आए, फिर मुझे बताइएगा, ठीक है बेटा? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने का। अच्छा जी, ये मैंने मैरिनेट कर दी, अब मैं काम करूँगी, ऑयल गर्म होने के लिए रखती हूँ और उसके बाद उसमें इसको फ्राई करूँगी, डीप फ्राई होंगे। स्लो हीट पे कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल कच्चे हैं, ताकि अंदर तक अच्छे गल भी जाएँ। अब मैं काम करती हूँ कि मैं बना लेती हूँ सैलड, सालसा बनाना है हमें। ये गए कॉर्न्स, फ्रोज़न है, ये मेरे पास फ्रोज़न है, आप भी ले सकते हैं। एक बड़ी अच्छी सी कंपनी जिसके बैग में मिलते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं और इतने स्वीट, इतने अच्छे हैं, मज़ेदार से हैं ये। आप जब खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और इस डिश के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये टमाटर, एक चॉप किया हुआ टमाटर, सालसा बहुत ज़बरदस्त सा ये। एक डालेंगे प्याज इसके अंदर, ठीक है जी, ये प्याज चली गई और इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। अब इसकी सीजनिंग क्या है, सीजनिंग मैं आपको बता देती हूँ और ब्रेक टाइम में हमें ये काम कर लेना चाहिए। अच्छा, लेमन जूस है, लेमन जूस मैं अभी डाल देती हूँ। ये चला गया लेमन जूस, नमक हमने बिल्कुल ऐड नहीं किया है। अच्छा जी, यहाँ पर हमें काम ये करेंगे, ये ले लेते हैं, ठीक है, इसमें डालेंगे हम ये एलोमिनो पेपर्स हैं, ये मेरे पास चॉप है वैसे, लेकिन इसको हम और बिल्कुल बारीक कूट लेंगे, सॉरी बारीक नहीं, ज़रा सा मोटा मोटा करेंगे। ये गया और डालेंगे इसमें हरा धनिया, ठीक है जी, हरा धनिया डंडी समेत आप ले लीजिए। ये गया हरा धनिया, इसको हमने इस तरह से तोड़ा और इसमें डाल दिया। अब जब मैं ये डालूंगी ना, जब मैं हरा धनिया और इसको कूट लूँगी, कूट के इसमें डालूंगी और साथ ही नमक भी शामिल करूँगी। ये मैं इसको कूटती हूँ, ब्रेक का टाइम आएगा, आप ब्रेक लेके वापस आएगा, कहीं नहीं जाना क्योंकि आज हो रही है आपके बहुत ही काम की बात है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। यहाँ पर मैंने काम ये किया कि ब्रेक टाइम में मैंने ये विंग्स जो थे 3 मैंने विंग्स डाल दिए। अभी मैंने इनको टच नहीं किया है ये बिल्कुल, क्योंकि इसकी ब्रेडिंग जो है वो फिर लूज़ हो जाएगी ना, ख़राब हो जाएगी, क्योंकि उसको हमने इसी तरह से मिक्स किया, उसमें थोड़ा सा पानी मौजूद था, थोड़ा मैंने और डाला, एक बैटर की फॉर्म में आ गया। उसके बाद हमने इसको फ्राइंग के लिए डाल दिया। स्लो हीट पे इसलिए बना रहे हैं ताकि अच्छे से अंदर से गल जाए, ऊपर से ज़बरदस्त से क्रिस्पी हो जाए, ठीक है जी। तो आ जाते हैं, काम करते हैं कि चिकन को भी साथ ही ग्रिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर पैन जो है वो हम गरम करने के लिए रख देते हैं।
अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ कि ये मैंने जो जैलोपिनो पेपर्स थी, हरा धनिया था, इसको मैंने अच्छा सा इसको कूट लिया। कूटने के बाद हमने इसमें शामिल कर दिया। नमक मैंने अभी ऐड नहीं किया है, मैं इसको नमक डालूँगी। सालसा की खूबी होती है कि जब आप उसको बना के रख देते हैं थोड़ी देर तक, तो ज़रा सा उसमें से जूसेस रिलीज़ होते हैं और वो कोई बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। टॉर्टला चिप्स के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ प्लेन चिप्स के साथ सिर्फ इसलिए सर्व कर रही हूँ कि मैंने यहाँ से प्लेन चिप्स ही मंगाए ना। ये गैस के अंदर अगर आपको मिल जाते हैं तो ज़रूर इसमें लीजिएगा। नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 3-4 टीस्पून के करीब ना। इसको मिक्स कर लेते हैं या ये टेस्ट के अकॉर्डिंगली कर लीजिएगा। ये हो गया। अब ये रेसिपी हमारी कंप्लीट हो चुकी है, यानी सालसा की थोड़ी देर में इसको रखूँगी, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे। यहाँ पर अब मेरा ख्याल है कि ये मुझे इजाज़त देंगे कि मैं इनको टर्न कर लूँ, फिर हम इसके बाद चिकन को ग्रिल। बेहतरीन, ये देखें जी, ये, और इसको हम यूँ टर्न करते हैं और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आपा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, मज़े में। आप बताइए, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो माशाल्लाह से बहुत अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया, और बहुत शुक्रिया। जी, बहुत अच्छी रेसिपीज होती हैं। और थैंक यू। जो आपने नया सेगमेंट आप शुरू किया है बच्चियों को बताने के लिए, जी 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 जी। कुकिंग के हवाले से और टिप्स जो आपने दिए हैं, और शादी के बाद जो होते हैं मसले मसाइल, उसके हवाले से, तो ये बहुत अच्छा है। आपको अच्छी बहुत लगी? सीखने को मिलेगा। चलें, जी, गुड गुड। आज भी बहुत ज़रूर अच्छा लगता है। देखिएगा, आज भी आपने ज़रूर देखना है, ठीक है जी? जी जी जी। अच्छा, और बेटा क्या कहना चाहेंगी? नहीं आपा, आप कुकिंग के हवाले से तो हर चीज़ अच्छी बनाती हैं, हम लोगों को सिखाती हैं। चलिए, बस ये वाला सेगमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि जो आपने इतनी अच्छी बातें बताना शुरू की हैं ना, तो बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। हम चाहते हैं कि आप लोगों को नई नई चीज़ें बताएं, और कोशिश हमारी ये होती है कि आप लोग, अगर आप लोग भी हमारे साथ शेयर करेंगे ना, तो हमें और भी बहुत अच्छा लगेगा। जी। आपा, वो जो ये आपने दावतों के हवाले से भी कह रही हैं कि जी जी मतलब क्या चीज़ें बनाना चाहिए, किस जी तरह जी, क्या मेन्यू होना चाहिए। बिल्कुल तो मैं इसी तरह का वो बहुत इंशाल्लाह। अच्छा है कि हमें समझ नहीं आती जब हम कोई दावत करते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए दावत में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा मेन्यू हो। इंशाल्लाह ताला हम बताएंगे। लेकिन फिर भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती तो काइंडली आप लोग मुझे कॉल कीजिएगा, ताकि मैं आपको मज़ीद और चीज़ों के बारे में बता सकूँ। बहुत शुक्रिया, आपका ख्याल रखिएगा बेटा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ये हो रहा है यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सा। इसको मैंने टर्न कर दिया है, जैसे और अच्छा सा कलर आएगा मैं इसको निकालूंगी और हम इसको सर्व करेंगे। चिकन यहाँ पे हमारी ग्रिल हो रही है, बहुत ज़्यादा स्लो हीट मत कीजिएगा, वरना क्या होगा कि इसमें पानी निकल आएगा और फिर ये अच्छी नहीं रहेगी ना। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं। अब हमें पास्ता का भी तो कुछ करना है ना, ऐसी तो नहीं रखना हमें इसको। चले जी, ये इसके लिए पैन ले लेते हैं। बहुत ही आसान रेसिपीज़ हैं, बहुत ही बेहतरीन रेसिपीज़ हैं, वो रेसिपीज़ हैं कि जो आपके बेहद इंशाल्लाह ताला काम आएंगी। पार्टी कीजिएगा। ये गया तकरीबन 2 से 2.5 टेबलस्पून हमने डाला इसमें ऑलिव ऑयल। देखिए, मैं एक नज़र इसको और देख लूँ। चलो इसको टर्न कर देते हैं। बहुत स्लो हीट पे बनाइएगा, मतलब बहुत स्लो से बना दी कि ऐसा बनाइएगा कि अच्छी क्रिस्पी हो जाए। अभी मैं इसको भी टर्न करती हूँ। पहले हम एक काम करते हैं कि मैंने ऑलिव ऑयल डाला 2 टेबलस्पून। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये प्याज, एक दरमियाने साइज़ की चॉप की हुई प्याज, लहसुन 3 से 4 जवे, ये चला गया। अच्छा, जब ये हो जाएगा अच्छी तरह से, मतलब हल्की सी फ्राई होगी प्याज, तो मैं इसमें क्या शामिल करूँगी? मैं इसमें शामिल करूँगी ये पेरी सॉस डालेंगे। इसके अलावा थोड़ा सा ऑरिगेनो, और आप चाहें तो डालें, चिकन स्टॉक डालेंगे। फिर क्या करेंगे आप देखिएगा, ठीक है? तो प्रोग्राम को बिल्कुल देखें, पूरा देखें, मुकम्मल देखें, ताकि आपको बहुत सारी चीज़ें जो हम बीच बीच में बताते रहते हैं, आप लोग उन टिप्स को याद कर लें और फिर अपनी ज़िंदगी में, अपने नॉर्मल रूटीन में उनको शामिल करें। चलें जी, अब मैं इसको टर्न कर लेती हूँ। थोड़ा सा इसको हटा से दे रही हूँ। बेहतरीन, वाह, ये देखिए, ये देखा आपने, मैरिनेट हुआ होगा तो इतना अच्छा सा होगा ये कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कि ब्रेक का टाइम आ गया। अच्छा नहीं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले मैं ज़रा सा एक काम कर लूँ, ठीक है ना? ये गया इसमें पेरी सॉस, ठीक है? इसको कोई फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम डालेंगे इसमें ये चिकन स्टॉक ½ कप। इसको मिक्स कर लेते हैं। पेपरिका डालना चाहें तो डालें, लेकिन उसमें अच्छा खासा, इसलिए मैं नहीं डाल रही।
इसको थोड़ा सा मैं कुक करती हूँ और मैं इसमें ये शामिल करूँगी पास्ता। आप एक ब्रेक लेके जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला इसको हम कंप्लीट करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखें हमारा प्रोग्राम यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा पेरी चिकन पास्ता बन रहा था। ये सब चीज़ें मिक्स हो गई हैं, चिकन यहाँ पे ग्रिल हो गई है। अब बारी आती है कि हम ये डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ टमाटर, कुछ डालेंगे शिमला मिर्च, इसको मिक्स करेंगे, प्लेटर में निकालेंगे। मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। ज़बरदस्त, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे कीजिएगा ताकि ये सॉफ्ट बिल्कुल ना हो जाए ना। ये देखिए मिक्स कर लिया और इसके ऊपर से हम इसको डाल देंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास चूँकि रखा हुआ है ऑरिगेनो थोड़ा सा, तो मैं इसमें थोड़ा सा ऑरिगेनो भी डाल देती हूँ। अच्छा टेस्ट आ जाता है इससे ना। चलो, थोड़ा सा है, हाफ टीस्पून के करीब था, ये मैंने डाल दिया। इसको निकाल, चिकन हमारी बहुत अच्छी सी ग्रिल हो गई है। इसको मिक्स करते हैं। वाह, अब देखिए कितना अच्छा फ्रेश लग रहा है ना। खाने में भी इंशाल्लाह आपको बेहद मज़े का लगेगा। ये क्या, बिस्मिल्लाह करके हम इसमें डाल देते हैं पूरा। ज़बरदस्त, ठीक है जी। ये क्या, इसको हम हटा लेते हैं और ऊपर से हम इसको सर्व करेंगे। हमारी जो चिकन यहाँ पे तैयार है उसको रखेंगे और बेहतरीन सा हमारा पास्ता जो है ये भी तैयार हो गया। चिकन को चाहें तो आप कट भी कर सकते हैं। ये देखिए, मैं बिस्मिल्लाह, चलें कोशिश करती हूँ कि मैं इसको काट लूँ। वैसे तो ये गर्म है काफ़ी। और यहाँ पर हमारे विंग्स जो हैं ये भी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो चुके हैं, क्रिस्पी से, ज़बरदस्त से, मज़ेदार से। और ये हो रहे, मैं चूल्हा थोड़ा सा तेज़ कर देती हूँ। सही, पहले हम यहाँ पे चिकन को भी कर लेते हैं। मैं क्या चाह रही हूँ, मुझे ये थोड़ा सा इसको हम पकड़ लेते हैं। इसको आपने हाथ से ज़रा बेहतर होती है, इस तरह से आपने कर देंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, ज़रा सा खाने वालों को बेहद आसानी हो जाती है। ये देखें, इस तरह से ये अच्छा मैरिनेट करके रखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा रिज़ल्ट बेहद बेहतरीन होगा इसका। और इसको अब हम ये क्या, एक बाकी भी हम कर लेते हैं। अच्छा, इसको करने के बाद बस अब ये हो गया कम। तो आप लोग बस तैयार रहिएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्लांट काटिएगा। ये बहुत अच्छा गल चुका है, पक चुका है, लेकिन थोड़ा सा गर्म है जो, और बहुत मज़े का इसका टेस्ट होता है। ये देखिए को, और ये गई। ज़रा सा हम इसको ऐसे रख देते हैं। इसी तरह से ये वाली भी कर लेते हैं। ये वाली यूँ है, ये खासी गर्म हो रही है, लेकिन थोड़ा सा ठंडा हो जाए कोई मसला नहीं, क्योंकि ये तो गर्म है ना आपका। चल, ये हो गया, ये गई, ये गए, ठीक है जी। चल, अब ये हमारा हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। एक ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो आपको तमाम चीज़ें करके दिखाएंगे। मिलेंगे आपसे छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम, क्योंकि आने वाली एक बहुत ज़बरदस्त, एक छोटा सा ब्रेक। मैक्सिकन फ्राइड चिकन विंग्स। अज्जा चिकन विंग्स आधा किलो, सिरका 4 खाने के चमचे, हैलापेनो पेपर 4 से 5 अदद, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मैदा 3/4 कप, ब्राउन शुगर हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। तरकीब: चिकन विंग्स पर नमक, सिरका, पिसी हैलापेनो पेपर, पिसी लाल मिर्च, पेपरिका पाउडर और ब्राउन शुगर लगाकर 2 घंटे के लिए छोड़ दें। फिर इनमें मैदा और बेकिंग पाउडर मिक्स करके गर्म तेल में इतनी देर फ्राई कर लें कि वो क्रिस्पी हो जाए। पेरी चिकन पास्ता। अज्जा उबला पास्ता 1 कप, पेरी सॉस 2 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, चॉप्ड शिमला मिर्च 1 अदद, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चिकन की यखनी आधा कप, चॉप्ड टमाटर 1 अदद छोटा। चिकन मैरिनेशन के लिए: चिकन ब्रेस्ट फिले 400 ग्राम, पेरी सॉस 4 खाने के चमचे, कुटा लहसुन 1 चाय का चमचा, जैतून का तेल 2 खाने के चमचे, पेपरिका पाउडर 1 चाय का चमचा, कचरी पाउडर 1 चाय का चमचा। तरकीब: चिकन ब्रेस्ट फिले पर तमाम मसाले लगाकर 2 से 3 घंटे के लिए रखें, फिर ग्रिल कर लें।
उसके बाद पैन में जैतून का तेल गर्म करके उसमें चॉप्ड प्याज और लहसुन हल्का फ्राई कर लें। फिर इसमें पेरी सॉस, ओरिगानो और चिकन की यखनी डालकर उबाल आने तक पकाएं। अब उबला पास्ता, चॉप्ड शिमला मिर्च और चॉप्ड टमाटर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और डिश में निकाल लें। फिर इस पर ग्रिल चिकन को काट कर रखें और सर्व करें। कॉर्न साल्सा अज्जा। उबले भुट्टे के दाने 1 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड जैलेपेनो पेपर 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, टोर्टिया चिप्स हस्बे ज़रूरत। तरकीब: जैलेपेनो पेपर, नींबू का रस, हरा धनिया और नमक मिलाकर मोटा मोटा कूट लें। अब एक प्याले में उबले भुट्टे के दाने, चॉप्ड प्याज, टोर्टिया चिप्स और चॉप्ड टमाटर डालें। फिर कुटा हुआ मसाला अच्छी तरह मिक्स करके सर्व करें। कॉर्न साल्सा अज्जा। उबले भुट्टे के दाने 1 कप, चॉप्ड प्याज 1 अदद, चॉप्ड टमाटर 1 अदद, चॉप्ड जैलेपेनो पेपर 2 खाने के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, टोर्टिया चिप्स हस्बे ज़रूरत। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देखे थे हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर आप देखें बहुत ही आई कैचिंग किस्म की डिशेस जो हैं वो दोनों माशाल्लाह से तैयार हो गई। आई एम श्योर कि आपको अच्छी लगी होंगी। बिल्कुल रेसिपी अगर मिस हो गई है तो रात को आप 12 बजे प्रोग्राम देख सकते हैं या फिर आप लज़्ज़त के पेज पे जाइएगा तो वहाँ भी आपको मिल जाएंगी। आज हम बात कर रहे थे कि जब भी शादियाँ होती हैं, उनकी हम दावत करना चाहते हैं तो समझ में ये नहीं आ रहा होता कि क्या काम करें। अच्छा, वैसे मुझे शादी के हवाले से अगर कभी आपको किसी को बुलाना तो आप ब्रंच करें, बेहतरीन रहता है ब्रंच। इसलिए कि ब्रंच में वो तमाम चीज़ें होती हैं जो आपको शादी के मेन्यू में नहीं मिलेंगी, शादी के मेन्यू में वो नहीं होती है, इसीलिए वो ब्रंच जो है वो बेहतरीन रहता है। अब ब्रंच टाइम को आप, जैसे ब्रंच टाइम वैसे 11 बजे से स्टार्ट होता है, आप ब्रंच टाइम जो है वो 12:30 बजे कर दीजिए या 12 बजे कर दें। उसके बाद क्या होता है, आप उसमें जो डिशेस बनाएंगे उसमें आप सैंडविचेस भी होंगे, जूसेस भी होंगे, डिफरेंट किस्म की चाट भी आप बनाएंगे, डिफरेंट किस्म के और भी स्नैक्स बनाते हैं, पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं आप उसके अंदर। आप उसके अंदर बहुत सारे, मैंने रोल्स वगैरह आपको बनाने सिखाए, सिनेमन रोल्स हैं वो बना सकते हैं, पिज़्ज़ा पेपरोनी रोल्स हैं आप वो बना सकते हैं। उसी में आप हलवा पूरी वाला जो नाश्ता होता है उसके साथ आप कीमा बना सकते हैं बहुत अच्छा सा, और बनाएं और आप यकीन करें एक बहुत ही कंप्लीट किस्म का मील हो जाता है। और उसमें ही आप ये भी कर सकते हैं, जैसे कुछ पराठे भी शामिल कर सकते हैं। अब उसका तरीक़ेकार होता है, वैसे नॉर्मली हम जब पराठे बनाते हैं तो उसका तरीका होता है कि आपने बिल्कुल गोल बनाए और फ्राई किए और आपने रख दिए, उनको फिर आप वेजेस की फॉर्म में काटें, वेजेस की फॉर्म में काट के उसको रखें। तो उससे क्या होता है कि एक एक अगर पीस भी को खाता है तो आपका पराठा ज़ाया नहीं होता। अब उसमें आप आलू का पराठा मत बनाइए, उसमें आप मटर और पनीर का पराठा बनाइए, बेहतरीन रहेगा। क्योंकि आपको पता है मटर भी सबको बहुत पसंद है, सीज़न में भी है, और पनीर जो है यानी कॉटेज चीज़ वो भी सबको अच्छा लगता है। आलू का पराठा ना वेजेस की फॉर्म में आप बना कर, पिज़्ज़ा कैसरोल आप उसमें बना सकते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त हो जाता है आपका ब्रंच। इसके अलावा जैसे कि आप देख रहे हैं कि सर्दियाँ हैं, सर्दी के मौसम में सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी भी आई भी होती हैं, तो आप कर सकते हैं कि चाइनीज़ आप कुछ 4 से 5 आप डिशेस सेलेक्ट करें, जिसमें एक राइस की आप डिश बनाते, 2 आप ग्रेवी की बनाएं और 1 आप फ्राई बनाएं, ठीक है ना। तो उससे क्या होता है, एक बहुत ही डिफरेंट सा आपका मील हो जाता है। होता क्या है कि शादी के दिनों में आप कोरमा, बिरयानी, कुन्ना और बहुत इस तरह की चीज़ें खा रहे होते हैं, और फिर दिन चाहता है कोई डिफरेंट सा मेन्यू होना चाहिए। तो जो सर्दियों के मौसम होता है उसमें आप बहुत इंजॉय कर सकते हैं इन तमाम वेजिटेबल से, क्योंकि सारी वेजिटेबल होती हैं, वो तमाम वो होती हैं जो हम चाइनीज़ में इस्तेमाल करते हैं। उसमें आप सूप भी बना लीजिए, बहुत हॉट एंड साट सूप बने, आप यकीन करें आपके मेहमान बहुत खुश होंगे, उनको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि वो उनको डिफरेंट मील जो है वो मिलेगा। क्योंकि शादी के मेन्यू में बहुत कई फ्राइड राइस या फिर मंचूरियन जो है वो बनाया जाता है, उसमें आप चाउमीन भी बना सकते हैं जो आपके मील को बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट करेगा, और आपको बहुत लोग अप्रिशिएट करेंगे और पसंद करेंगे इस चीज़ को कि आपने बड़ा डिफरेंट मेन्यू बनाया। फिर क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है, एक बात आप लोग जहन में ज़रूर रखा करें, जिसको भी आप अपने घर लंच, डिनर या ब्रंच में बुला रहे हैं, आपको देखिए कि वो लोग किस तरह के खाने की चीज़ों को पसंद करते हैं। अब आपने बना लिया चाइनीज़ बना लिया, या आपने कोई बहुत ही इटालियन खाना बना लिया, और जो खाने वाला है उसको देसी खाना पसंद है,
तो उसमें क्या होता है कि वो इन्जॉय नहीं कर पाता इस चीज़। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की और उसके बाद जो आने वाला है वो चीज़ों को पसंद नहीं करता, तो उनको आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, और जो आने वाला है उसको भी पसंद नहीं आएगा कि आपने इटालियन बना लिया, पास्ता की 2-3 डिशेस बना ली या और बहुत सारी डिशेस आपने बना ली इस तरह की, वो नहीं जी। हमेशा कोशिश क्या करें कि जब मौसम के लिहाज से चीज़ें बनाएं। फिर दूसरी बात है कि जो लोग आ रहे हैं आपके घर में, आप उनके लिहाज से चीज़ें बनाएं ताकि खाने वाला भी इंजॉय कर सके। कुछ लोगों को देसी बहुत पसंद है, लेकिन दावत अगर आप शादी की दावत ख़ास तौर से करें तो उसमें आप देसी खाने से मुराद ये कि मेरी कि जैसे कढ़ाई है, इसके अलावा कोरमा है, कुन्ना है, बिरयानी है, सीख कबाब है, ये ना बनाएं। इससे हट के कुछ चीज़ें आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके मेहमानों को बहुत ही अच्छी लगेंगी। चरगा बना लीजिए आप, चरगा बिरयानी आप बना सकते हैं। चरगा बिरयानी में ये है कि आपके राइस भी आ जाते हैं, इसके अलावा चिकन भी उसके अंदर आ सकती है। चिकन ब्रोस्ट आप बना सकते हैं, चिकन ब्रोस्ट आप बनाइए, वो भी अच्छा लगेगा उसके साथ ना। तो इस तरह की डिशेज बनाए कि आने वाला जो उनको एंजॉय कर सके, मौसम के लिहाज से, लोगों के लिहाज से, आप अपने बजट के लिहाज से आप वो चीज़ें बनाएं। अगर आप बनाते हैं, जैसे आपने चरगा बनाया, खाली चरगा बनाया, तो उसके साथ ज़रूरी नहीं है कि आपको पुलाव बनाए, उसके साथ आप बना सकते हैं मटर पुलाव। मटर पुलाव बनाएं बेहतरीन सा, और उसको फिर आप अंडों से गार्निश कीजिए। अंडर बॉइल्ड एग से आप उसको गार्निश करें तो मौसम के लिहाज से भी वो चीज़ें अच्छी होंगी और खाने वालों को भी बहुत ही पसंद आएंगी। तो बहुत मुख्तसर अंदाज में मैंने आपको ये तमाम चीज़ें बताई हैं। इंशाल्लाह ताला कभी टाइम होगा तो मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी कि अच्छा सा आप सैलड भी बना सकते हैं, 2-3 सैलड आप बना लीजिए। लेकिन क्या करें, टाइम थोड़ा सा कम होता है, तो इंशाल्लाह ताला कल भी कुछ हम इसी तरह की कुछ बातें कर लेंगे ताकि आप लोग अपनी चीज़ों को बहुत बेहतर से बेहतरीन बना सकें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई एम श्योर कि आपको अच्छा लगा ये प्रोग्राम और आपने चीज़ों को पसंद भी किया होगा, और हमारा ये टॉपिक इंशाल्लाह कल हम कंटिन्यू करेंगे इसको। अच्छा, मेरे प्रोग्राम के बाद इवनिंग विद शीरीन आता है, तो इसमें होता है कैरेट कोकोनट केक बनेगा, पंजाबी बटर चिकन बनेगी और सतरंगी हांडी बनाई जाएगी। जी जनाब, बहुत अच्छा सा मेन्यू, आप लोग ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा, इन डिशेस को भी इन्जॉय कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।